है। और एक सर के वो हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पे। जोरदार तालियां संजीव जी के लिए। अच्छा गाने के लिए बना बहुत बहुत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं, और बहुत खुशी लग रही है आप सब लोगों से मिलके कि हमारी जो बैच है, इंग्लिश मीडियम हो मराठी मीडियम हो, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ जोड़ने की। और मैंने देखा है कि पिछले कई सालों से हम सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। सिर्फ हम एज अ क्लासमेट नहीं, एक अलग अलग विचारों से हम जुड़ रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ फेसबुक से और आप लोगों के व्हाट्सएप्स के ऊपर से। तो मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आप लोग अटैच हैं, ये मैं देख रहा हूँ। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोग ये जो अपनापन है वो और अच्छा रहे, और इसीलिए मैं चाहूँगा की इसके आगे 2-3 स्टेप्स सचिन मसवत हरकत नाही आपल्याला मिलिंद तुम्ही बसा, तू पुढे बस ना इथे। अच्छा ठीक है, देखिए कि अच्छा तो देखिए कि ये पीछे जो इसका ये जो हमारा रीयूनियन है, इसके पीछे का मकसद बहुत अलग अलग थे। मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है कि बहुत साल पहले, करीब ऑलमोस्ट 15 साल हुए होंगे, हमने कोशिश की कि हम सब लोग एक साथ आए। इसमें इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के दोनों हमारे मीडियम्स के लोग आए। कोशिश हमने की लेकिन उतना रिस्पांस नहीं मिला था। लेकिन बाद में हमने देखा कि नहीं, सब लोगों की इच्छा थी कि हम मिलते रहे। बीच में कुछ ऐसे हादसे हुए, यानी कि हमारे में से जो हमारे बैचमेट्स थे उनका डेथ हो गया, तो उसके बाद में थोड़ा सा अटैचमेंट और बढ़ गया हमारा। और उस वक्त इतना ये सोशल मीडिया इतना नहीं था कि व्हाट्सएप फेसबुक ये नहीं था, मैसेज के माध्यम से हम लोग कर रहे थे। बहुत से हमारे खासकर प्रॉब्लम्स था कि हमारे जो लेडीज़ टीम थी शादी होके बहुत लंबे लंबे चले गए, लेकिन बहुत से लोगों की कोशिश है कि वो नज़दीक आए। और आज मुझे खुशी है कि बीच में हमने अलग अलग रीयूनियंस के प्रोग्राम्स लिए, जिसमें हमने देखा कि अपने अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से सब लोग अपना समय दे रहे थे। लेकिन मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्ट था कि हम लोग सब रीयूनियन मिलेंगे, मिलते रहेंगे, अच्छी बात है, पुराने दिन याद करते रहेंगे, लेकिन हमारे जुड़ने का, हमारे एक साथ आने का कुछ तो मकसद होना चाहिए, कुछ तो हमारा एम होना चाहिए कि आज हम ऐसे वक्त पे, ऐसे उम्र की दौरान पर पहुँचे हैं जहाँ अभी हमने बहुत से चीज़, बहुत से लोग सेटल्ड हुए हैं, हो चुके हैं, कुछ होने की वर्ष पे है। लेकिन वही वक्त हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। एक टाइम ऐसा था कि यहाँ हमारे डॉक्टर प्रोफेशन से भी हमारे कुछ बैचमेंट्स हैं, उनको भी पता है कि वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, मैं हमारे फिज़िकल फिटनेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो कुछ ठीक नहीं था। ज़्यादातर अशोक परदेशी ये कुछ दिनों पहले बहुत ही सीवियर ऐसे प्रॉब्लम से जूझा अचानक। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि एक मैसेज के ऊपर सब हमारे दोस्त वहाँ पहुँच के उसको सपोर्ट किया, और आज वो हमारे साथ बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आज उसके साथ हुई, कल मेरे साथ होगी, और ये तो होना है। ये जो फिज़िकल फिटनेस की बात है, ये सबके इसमें आते जाते रहता है। तो इसलिए मैंने 2-3 चीज़ मैंने कही थी कि पिछले 2-3 साल पहले हमने जो रीयूनियन के बाद में हमने सोचा था कि रजिस्ट्रेशन हो, और उसके बाद में हम कोशिश करें कि बीच में 4-5 साल पहले हमारे टीचर्स लोग जो रिटायर्ड हुए उनको कुछ हमने जाकर मदद की। उनके रिटायरमेंट के बाद
कुछ हमारे टीचर्स की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, तो उनको कैसे मदद हो। बेसिकली हमारा एम ये था कि भाई हम अभी देने की समय में आए हैं, देने के अभी दौर में आए हैं, अभी हमने बहुत कुछ लिया, अभी हमको देना है। तो वो भावना जब हुई थी तब मेरे ख्याल से पिछले साल हमने स्कूल स्पोर्ट्स मीट हुआ था, और उसमें हमारे बहुत से बैचमेट्स ने फाइनेंशियली हेल्प की, किसने और अलग अलग तरीके से मदद की। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे कॉज के लिए हमें मदद करनी है। जैसे हमें हमारे कुछ बैचमेट्स ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूके में है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन हम उनका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं ले पाते थे क्योंकि हमारे पास अकाउंट नहीं है, और अकाउंट नहीं है तो बाकी की सब चीज़ें नहीं होती है। इसलिए मैं कुछ दिनों यानी कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 साल से मैं बात कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन हो। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आगे आए। देखिए, आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी जो 87-88 बैच जो उस वक्त से जो रीयूनियन हुई उसके बाद में हमारे रीयूनियन देख के बाकी के बहुत से बैचेस ने रीयूनियन किया, और हमारा जो बैच है इंग्लिश मराठी मीडियम, ये उसका फाउंडेशन है। ये आपके हमारे लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए कि हम लोग उसके फाउंडेशन में बात करते हैं तो हमारे बैच की बात की जाती है। और हम लोग लगातार, एक अच्छी बात हुई है कि हम सब लोग सिर्फ, मैंने इतने दिनों में देखा है कि सिर्फ हाय हेलो के लिए नहीं, तो एकदम अटैच होकर हम लोग उनको मदद करने की धारणा रख रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात हुई कि हम सब लोग, हम कोई भी जात के हो, धर्म के हो, पंथ के हो, भाषा के हो, अभी हम अलग अलग इलाके में रहते हो, लेकिन हमारी जो अटैचमेंट है, जो स्कूल अटैचमेंट बोलते हैं, वो अभी भी उतनी बरकरार। मैं देख रहा हूँ, मैं हूँ आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में हूँ, लेकिन मैं देखता रहता हूँ, मैं वॉच करता हूँ, मैं कुछ कमेंट्स नहीं करता हूँ, लेकिन आई एम वॉचिंग, मैं वॉच कर रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी लगती है जब आप लोग जिस तरीके से घुल मिल के अच्छी बातें करते हैं, समाज के लिए बातें करते हैं, परिवार के लिए बातें करते हैं, अपने लोगों के लिए बातें करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखिए, एक दिन हमको सबको जाना है, लेकिन जब जाएंगे तो इतिहास बना के जाना है। ये आप सब लोगों का हमारा हौसला होना चाहिए। और ये हमारे फाउंडेशन जो है, आगे आने वाले बैचेस, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा लड़का अभी वो, उनकी 10th हो गई, उनकी रीयूनियन उन्होंने की है, अभी वो स्कॉटलैंड में है, लेकिन वो रीयूनियन के लिए स्पेशल आया था लास्ट वीक में। तो बोला नहीं, हमारे पापा का रीयूनियन होता है ना, तो मैं भी आया उसके लिए। तो ये चीज़ जो है, ये इंस्पिरेशन, ये जो भावना है, ये आप लोगों ने, अगर आप लोग नहीं आते थे तो हमारे बाकी की टीम कुछ नहीं कर सकती थी। वो हाँ, मैं कल आता हूँ, कुछ भी आना चाहिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ आप लोगों की कि आप लोग बहुत प्यार से बता रहे थे, कुछ लोग अलग अलग तरीके से बता रहे थे कि कैसे आपको यहाँ आना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये आना, 2 पल के लिए मिलना, वापस आप जाएंगे अपने अपने घर पे, लेकिन आज आप जाएंगे तो बहुत खुशी लेके जाएंगे। आप वापस अपने 88 यानी कि 88 के बैच के वो दर में आप चले जाओगे, और आपको वो सब चीज़ें यादें आएंगी, क्योंकि सब लोग बाकी की चीज़ें भूलते हैं, लेकिन स्कूल के टाइम की यादें कोई भूलता नहीं है। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोग यहाँ आए। मैं, कोण येते आता परवाच्या मीटिंगवाले, या आता इकडे जरा, आ जाओ जॉर्ज, चला येत बनी इकडे ना, रूपाली, रूपाली, हम तो बात कर रहे थे, मिल रहे थे, मेरे ख्याल से इमेजिका को जब हमारे सब लोग गए थे, रूपाली इकडे ना, हम लोग गए थे, रूपाली जॉर्ज मिलिन सर बुला रहे, आइए। तो हमारी बात हुई थी, जैसे अशोक के बारे में हुई थी कि भाई ऐसे हमारे सब लोग हैं, मदद करना चाह रहे। मनोज भैया, तो मैं चाह रहा था कि भाई इसको एक सॉलिड कंक्रीट ऐसा एक वजूद हो, एक अच्छी तरह से उसको, आज मैं हूँ, मैं कल नहीं रहूँगा, लेकिन जो चीज़ हमको बना के जानी है वो आगे के, जैसे हम लोग हमारे फेसबुक, ट्विटर या जो सोशल मीडिया है, ये इतना अच्छी तरह से, तो उसको हमारे बाकी के लोग भी उसको वॉच कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ को हमने लेके जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि 13 तारखेला आपण केलं,
आने वाले 13 तारीख को मॉडर्न कॉलेज का हमारा जो ऑडिटोरियम है उसमें हमने एक मीट रखी है, ये कि इसमें रजिस्ट्रेशन हो। पिछले 2 साल से हमारे सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिले, सिर्फ हम व्हाट्सएप और फेसबुक पे मिल रहे थे। फिजिकल प्रैक्टिकल अगर मिलेंगे नहीं तब तक हमारी सिग्नेचर नहीं होंगी। सेकेंडली मैं ये बात को ओपन रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग बात करिए, क्योंकि ये हर हमारा बैचमेट उस चीज़ का शेयर होल्डर है, यानी कि हम जितने भी लोग, देखिए जितने अभी जो लोग नहीं हैं हमारे साथ में वो तो नहीं है, लेकिन जो है वो सब लोग इसके शेयर होल्डर्स है इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो मैं समझता हूँ कि हर हमारा बैचमेट जो भी है बोथ साइड, तो दोनों का कहना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस बारे में हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल रहेगा जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसमें अलग अलग चीज़ों को हम लोग रख रहे हैं कि भाई सोशल चीज़ के लिए मदद करेंगे, टीचर्स के लिए मदद करेंगे, हमारे जो बैचमेट्स हैं। ऐसे नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती कि जिसमें हम फाइनेंशियली, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक ज़रूरत चाहिए किसी, ये फैक्ट है। देखिए ये सच है, कड़वा है लेकिन सच है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक पैसे की ज़रूरत चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं होते, फिर किससे शेयर करेंगे। बहुत से बार होते हैं कि हमारे रिश्तेदार है लेकिन उससे बात नहीं करनी है, आस पड़ोस से बात नहीं करनी, लेकिन जो हमारे बचपन से ही हमारे साथ आज तक यहाँ तक आए वो शायद हम आपका ये दर्द महसूस कर सकते हैं। और उसके लिए मैं चाह रहा था कि एक अच्छी बॉन्डिंग हम लोगों की बन गई है तो इसका सही मायने में फ़ायदा हो। दूसरा कि हमारा सोशल कॉज कुछ तो हमने डिसाइड करना चाहिए कि भाई हमारे ग्रुप से आप लोग डिसाइड करें कि भाई जो हम लोग फंड रेजिंग करेंगे, जो भी हमारा फंक्शंस रहेंगे, प्रोग्राम रहेंगे, साल भर का एक 365 डेज का एक कैलेंडर बने। वो कैलेंडर आप लोगों के सबके बोलने से ही वो कैलेंडर बनेगा। और 365 डेज में हमारी लोकल मीट्स कहाँ रहेंगी, आउटडोर मीट्स कहाँ रहेंगी, लेकिन एक कॉज हो कि भाई हमें एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, सोशल मदद के लिए हमको कहीं भी हम लोग बोलेंगे तो हमारा बैच वहाँ उसको मदद करेगी। तो वो एक मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये हम लोग एक साइकिल बनाना चाहते हैं, हमारी जैसे बैच होगी वैसे अलग अलग सब बैच एक साथ आएंगे और एक मेरे ख्याल से एक बड़ा ऐसा रीयूनियन बनेगा। शायद उस चीज़ की नींव हमारे बैच से हो सकती है। और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि रूपाली जी आप माइक देना, आप कुछ बातें अपनी रखे, ऐसे मुझे लग रहा है। लेडीज फर्स्ट। बेसिकली सर ने तो सब कुछ बोल दिया है। बेसिक इंटेंशन है कि हम लोग एन्जॉयमेंट के लिए अब तक सब साथ आ रहे हैं, नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। एंड जैसे सर ने हमेशा बोला है कि इट इज़ नॉट फोर्स्ड, जिसको जैसे टाइम मिलेगा उसका वैसे कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसमें फिजिकल कंट्रीब्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट, फाइनेंशियल तो जैसे बनता रहेगा होता रहेगा। कुछ फंड रेजिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, कुछ मे बी उसका मेंबरशिप फीस वगैरह हम लोग रखेंगे, एनुअल होगा या जैसे भी, वी कैन ऑल डिसाइड दैट। लेकिन पहली बात तो ये है कि एक पॉजिटिव थॉट, कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए हम लोग सब साथ आए, एक ट्रस्ट बनाए, उसको रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग उसके ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट लाइक समटाइम्स यू मे फील कि अरे ऑलरेडी इतने सारे हेडेक्स है, फैमिली है, प्रॉब्लम्स है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट टाइम फॉर सच थिंग्स। आई एग्री, क्योंकि मुझे खुद को पता है मैं